इस वक्त हम दिल्ली के नेहरू विहार की गली नंबर 7 में मौजूद हैं। 2 दिन पहले यहाँ पे एक 16 साल के बच्चे की बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है। फ़िलहाल हम उनके घर पे पहुँचे हैं। कुछ परिवार के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अज़हर है। अच्छा अज़हर भाई, आप क्या लगते हैं उसके? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 16 साल की उम्र थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी। बस वो यार दोस्तों के साथ रहता था, बाकी काम में करता था सिलाई का। अच्छा, माँ बाप क्या करते हैं आपके? माँ बाप का इंतकाल हो गया, माँ बाप नहीं है। कितने दिन पहले? माँ बाप अभी 4 महीने पहले वो 6 महीने पहले वालिद साहब ख़त्म हुए थे और अभी सितंबर में वालदा ख़त्म हुई थी। अच्छा जी, अब भाई ख़त्म हो गए। तो 1 साल के अंदर जो है 3 बड़े हादसे आपने देखे हैं। ये जो हादसा था ये बहुत ही खतरनाक था इस बार में जो आपके सामने पेश आया है। साल भर में 4 होते हैं। हमारी दादी भी ख़त्म हुई थी रमज़ानों में, उसके बाद फिर वालिद ख़त्म हुए, फिर वालदा ख़त्म हुई, फिर अब छोटे भाई के साथ। आप क्या कारोबार करते हैं? वही सिलाई करता हूँ घर पे ही। वो आपके साथ में ही काम करते थे छोटे भाई? नहीं, उसका साथ में काम करने का दिल नहीं करता था। वो यार दोस्तों के साथ काम करने का दिल करता था। उसका यार दोस्तों के साथ करता था वो काम। अच्छा, वो क्या काम करते थे? आपने जानकारी ली कुछ उनकी? हाँ, वो यहीं 8 नंबर में काम कर रहा था सिलाई का। तो आस पास में ही? हाँ, उसके साथ उसका दोस्त भी कर रहा था, अरमान नाम का लड़का। तो वही साथ में रहता था ज़्यादातर। तो ये मामला जो हुआ है सारा का सारा, ये किस तरीके से हुआ और इसके पीछे की वजह क्या बनी है? उसके पीछे की कोई लड़की की वजह बता रहे हैं वो, कि मतलब लड़की का कोई मैटर था उसका। तो उसके यार दोस्त उसके मतलब उसे बुलाया कारखाने से उनने, फिर वो आगे की तरफ लेकर गए। इधर स्कूल है, एक था पब्लिक स्कूल, वहाँ ले आके सब करा उन्होंने। 2-3 दोस्त थे। आपको पहले मालूम पड़ा कुछ इस तरीके से कोई लड़की का मामला है? नहीं, मालूम नहीं पड़ा पहले, मतलब अब बताया बाद में मरने के उसके दोस्त ने, के धमकी दी। उससे पहले उसने कभी ये नहीं बताया कि तुम्हारे भाई को धमकी दे रहा है, कल के अलावा कुछ हो जाए तो तुम ध्यान रखो इसका। पहले आपको ऐसा मालूम पड़ा हो कि भाई इसका किसी लड़की के साथ में अफेयर है? कोई ऐसी बात आपको पहले मालूम थी? वो 1-1.5 महीने पहले उसने बताया था कि मुझे उसका भाई बुला रहा है, चाचाजाद भाई है, वो बुला रहा है। तो मैंने उससे कहा भी था मैं मुझे साथ ले चल, तो कहने लगा मैं 4-5 दोस्त हैं, हम जा रहे हैं तो बात कर लेंगे। मैंने चल जैसी बात हो बताइए। फिर मैंने 1 घंटे बाद फ़ोन भी करा, तो कह रहा कोई ऐसी बात नहीं है। वो मतलब वो समझा रहा था, तो बात हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस दिन के बाद कोई बात नहीं थी और हम मुझे फिर उसके बाद पता भी नहीं, उसने बताया भी नहीं कभी। वो उसने यही बोला था, मतलब मेरी दोस्ती है हो गई उससे और साथ उठना बैठना हो गया था उससे। आपने मान लिया अगर किसी तरीके से आपको उसके बारे में पता चल गया किसी बात को लेकर के, तो उनके परिवार वालों से आपकी कोई बातचीत हुई क्या इस तरीके से कोई कि भाई ऐसा काम नहीं होना चाहिए? नहीं, उन्होंने कभी बुलाया नहीं बात करी, नहीं इस तरह से कोई मतलब बताया उन्होंने। हमारे फूफा भी यहीं रहते हैं, इसी गली के लड़के हैं वो भी। तो नहीं उन्होंने यहाँ कुछ बोला कि तुम्हारा भतीजा इस तरह से कर रहा है। बताया होता, थोड़ा आगा करा होता। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। और जो लड़की है उसका चाचाजाद भाई है, उसका नाम नादिर है और वही है। अच्छा, तो मतलब किस तरीके से उसके साथ में उन्होंने ये बर्बरता वाला काम किया? सुनने मारा है कि कई बार चाकू से किए उसके ऊपर? उसके 8-9 बार चाकू मारे हैं। यहाँ गर्दन पे चाकू मारे हैं, सर पे भी चाकू मारे हैं, पीठ पे भी मारे हैं और सीने पे भी मारे हैं उसके चाकू। मतलब चाकू काफ़ी मारे हैं उसके। कितने साल की उम्र होगी उन बच्चों की जो उसके साथ में थे, जिन्होंने इस तरीके का काम किया उसके साथ? देखो, एक तो बालिग है और 2 नाबालिग हैं और 1-2 और हैं उसके साथ के। वो छोटे बच्चे, इतना बड़ा कदम, ये कुछ लॉजिक समझ में आ गया? नहीं समझ नहीं आता, मतलब इतने छोटे हैं अभी, ठीक से मतलब बड़े भी नहीं हुए हैं और इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। मतलब माँ बाप भी इस पे गौर नहीं करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। जब से हमारी वालदा ख़त्म हुई वो थोड़ा लापरवाह हो गया, नहीं तो जब वालिद वालदा थे उनकी नज़र में रहता था। उसके बाद से वो बिल्कुल लापरवाह हो गया कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं, उसने ऐसा समझ लिया। तो इस वजह से वो यारी दोस्त थी बस। यार दोस्त भी जब मर्जी बुला, मैं या उसके दोस्तों को भी डांटा करता था। मैंने कहा भाई यहाँ मत आया करो उसे बुलाने, ये कहीं भी काम करे सीधा काम से काम रखो बस। अच्छा, आपके पास में किसने फ़ोन किया? किस टाइम आपको पता चला कि इस तरीके से भाई के साथ में हादसा हो गया? उसने 9 बजे के टाइम फ़ोन करा था उसके दोस्त ने, अरमान रात में। तो मैं घर पर ही था, तो उसका फ़ोन आया कि भाई हमजा का मर्डर हो गया। मैंने क्या बोल रहा है तू?
मुझे ऐसा लगा कोई मैटर हो गया, लड़ाई वगैरह हो गई। कह रहा मर्डर हो गया। अच्छा, डायरेक्टली उसने ही बोल दिया? हाँ, डायरेक्टली ऐसे बोल दिया उसने। तो फिर मैं आया था यहाँ पर। जब मैं आया था यहाँ पर तो पुलिस वाले पीसीआर वो ले जा चुकी थी उसे, बॉडी उसकी। अच्छा दादाजी, जैसे एक बात होती है, बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं बच्चों को कि भाई आप यहाँ ना जाओ, वहाँ ना बैठो, ये कर लो, वो कर लो, तो बच्चे दिमाग में सोचते हैं यार ये तो फालतू की बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर के मैं समाज में क्या मैसेज देना चाहता हूँ? देखो जी, दिन पे दिन समाज तो बिगड़ ही रहा है। कोई अपने बच्चों पे गौर नहीं डाल रहा कि मेरा बच्चा कहाँ फिर रहा है, किस हाल में है, कितने टाइम में है, कहाँ मतलब भटकता फिर रहा है, ये नहीं देख रहे पब्लिक। भाई ये है कि मेरा बच्चा बाहर है। इस चीज़ से माँ बाप बेखबर है बिल्कुल कि मेरा बच्चा किसके पास में उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, गलत सोसाइटी में है या सही सोसाइटी में है। तो माँ बाप बिल्कुल बेखबर है। पढ़ने भेज देते हैं बच्चों को, ये नहीं देखते जाके नहीं आके वहाँ स्कूलों में जाके कि भाई जो पेरेंट्स मीटिंग होती है कि जाके नहीं आके जो हमारा बच्चा पढ़ भी रहा है या आ भी रहा है स्कूल। बस यही गुंडागर्दी ज़्यादा है आजकल। छोटी उम्र में इतना बड़ा कदम उठाना और एक तरीके से दोस्त की हत्या कर देना, ये कहाँ तक, मतलब क्या सोच रहे लोग इसके बारे में? तो बहुत, हम यहाँ रात भी आए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे थे, तो समाज में तो गलत मैसेज जाएगा ना इस तरीके? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो अचानक मर्डर हुआ इसका, लड़के का अचानक मारा इसको, किसी को कोई पता नहीं, हमें खुद पता नहीं, हमारे भाई बराबर में रहते हैं। और इसके पास, लड़के के पास फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया, बताओ इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं जब अचानक किसी की मौत हो जाए तो। आपके फूफा कौन है? एक ये छोटे फूफा हैं, बड़े फूफा हैं। अच्छा, आ जाना जरा, रुको आ जाओ। अच्छा, बच्चा आपके पास में रहता? नहीं, हमारे पास कभी कभार रहता था, कभी कभार आता जैसे आ जाता था कभी कभार? था, बस रहता इन लोगों के पास ही था। व्यवहार कैसा था बच्चे का? उससे तो ना किसी लड़ाई, किसी ने बोलता भी नहीं था फालतू, वो तो ज़्यादा। और हमसे भी कभी ज़्यादा फालतू नहीं बोलता, हम काम ही कहते, कुछ नहीं कहता था, बस काम करता जाता था अपने यार दोस्तों में बस। कभी कोई बात बताई आपको उसने कि भाई इस तरीके से मुझे धमकी वगैरह मिली या कोई कभी कोई ऐसी बात ही नहीं बताई, ना हमसे कभी बात हुई ऐसी, ना उन्होंने कभी बताई। तो पुलिस ने अभी कुछ गिरफ्तारियां की है इसके अंदर या नहीं? भाई पुलिस, ये तो पुलिस बताई, हमें तो कुछ बताया नहीं पुलिस ने। हाँ, कल पुलिस ने कुछ बताया नहीं हमें। हाँ, वो करेगी, वो पुलिस करेगी, कैमरे चेक करेंगे पुलिस ने, वो खुद उठाएंगे अपने चीज़ करना है, हमें उससे क्या पता। हमें ये पता ना कि इनने मारा है, नहीं ये पता उसने मारा है। बच्चे ले गए, बच्चों को पता किसने मारा किसने नहीं मारा, ये तो वही बताइए ना, पुलिस अपनी छानबीन करेगी खुद, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बस यही बताइए। क्या कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने ये काम किया? कार्रवाई क्या, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिल। आगे को ये हमारे बड़े छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कदम उठाना, और जब नाबालिग जेल के अंदर चले जाते हैं, 1 साल में सज़ा काटने के बाद में सारे केस उसके ख़त्म कर दिए जाते हैं, लेकिन इतनी सी उम्र में इतना बड़ा कदम उठाना और इस तरीके की, मतलब एक मर्डर करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो माँ बापों ने करवाया ना मर्डर, तो जो इसके दोस्त हैं उन्होंने, उसके माँ बापों ने करवाया ना। लड़की के परसों से फरार हैं वो। लड़की के जो घर वाले थे वो परसों से फरार हैं, परसों से फरार हैं वो यहाँ से। वो आसपास में रहते हैं या दूर गए? एक तो यही घर है बराबर में, एक वहाँ है वो बराबर में घर, नादिर नाम है लड़के का। हाँ, उसने ही धमकी दी लड़के को मारने की। तो आप बैठ के बातचीत करते उनसे? भाई बात तो जब करते हमें पता होती, हमें तो कल पता लगा जब उसके दोस्तों ने बताया पुलिस को, जब पता लगा हमें, मुझे फरार हो गया, जब पता और फिर यहाँ पुलिस आई तो फरार हो गए सारे के सारे, तीनों घर फरार है। बड़ा भाई भी फरार है, बड़ा तो कर सीधा है, पर ये दोनों जाली में ही। तालीम को लेकर भी कुछ कमज़ोरी है जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं इस तरीके से? हाँ, तालीम की कमज़ोरी है जो अपराध बढ़ रहे हैं। वो गोद लिया हुआ लड़का है ना उसका, नासिर का, नादिर, ताऊ ने करवाया ये काम, उससे लौंडे से मिल के नहीं। तो अब क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को जिस तरीके से ये मामला हो? मैसेज तो यही देना है, इन्हें उठवानी चाहिए पुलिस से, पुलिस से उठवानी चाहिए ना, जो घर से फरार हैं ये। तो बहरहाल दोस्तों, ये जो मामला हुआ है ये बहुत ही भयानक मामला हुआ है और
कल शाम के टाइम भी हम यहाँ पे आए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे जमा थी। और जिस तरीके से छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कदम उठाना, यह अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अगर माँ बाप बच्चों को टोकता है या कुछ कहने की कोशिश करता है या उसकी तरबियत के बारे में सोचता है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जो माँ बाप है वो मेरे बारे में गलत सोच रखते हैं। लेकिन जो माँ बाप होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के बारे में अच्छी सोच रखते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पाते, क्योंकि अगर किसी का आदमी मर्डर कर देता है, कोई जुर्म कर देता है, उसको लंबे टाइम के बाद में फिर जेल में भी जाना पड़ता है और बहुत सारे मामला जो है उसके सामने आते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के पुलिस अभी इस मामले की पूरी छानबीन कर रही है और बारीकी के साथ में पूछताछ कर रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।